तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो स्टोर के मेनली 3 मुख्य काम हैं, जिसके अंदर पहला जो काम है वो है मटेरियल को रिसीव करना, यानी कि जो भी मटेरियल आया है उसको रिसीव करना, उसको अपने पास रखना। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा काम आता है उसका काम आता है मटेरियल जो उसने रिसीव किया उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना, उसको सही तरीके से अपनी कस्टडी के अंदर रखना, स्टोर करना। यानी कि ये ऐसा ही है बिल्कुल कि भैया जैसे बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है तो बैंक जिम्मेदार है कि वहां से कोई भी पैसा आपका चोरी नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसे ही अगर स्टोर के अंदर कोई भी मटेरियल रखा है, चाहे वो 1 रुपए का हो या 1000 रुपए का हो, तो ये स्टोर की जिम्मेदारी बनती है कि मटेरियल वहां से गायब ना हो, चोरी ना हो, गुम ना हो। ठीक है। उसके बाद में आता है तीसरा काम जो है हमारा मटेरियल को इश्यू करना। जो आपने मटेरियल को स्टोर किया अपने पास, ठीक है, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज किया, अब उसकी ज़रूरत ये तो है नहीं कि स्टोर के अंदर ही हम उसको ठूस के रखें। उसकी ज़रूरत क्या है कि हमने मटेरियल को इश्यू करना है ज़रूरत पड़ने पर। तो जब हम उसको ज़रूरत पड़ने पे मटेरियल को इश्यू करेंगे, ये तीसरा काम हो जाता है स्टोर का। बेसिकली यही 3 काम हैं जो स्टोर के हैं। पहला है मटेरियल को रिसीव किया, दूसरा है मटेरियल को हमने मैनेज किया, उसकी इन्वेंट्री रखी, अपनी कस्टडी के अंदर रखा, तीसरा काम हो गया मटेरियल को हमने इशू करना। ठीक है। अब समझते हैं प्रोसेस क्या फॉलो होगा मटेरियल को अगर हमने इशू करना है या मटेरियल को हमने अपने पास स्टोर करना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है मटेरियल रिसीव करना। ठीक है। मटेरियल हमने रिसीव किया, मटेरियल कहाँ से आएगा? मटेरियल आएगा सप्लायर से। ठीक है। जब मटेरियल सप्लायर से आएगा तो हम दूसरे स्टेप में उसको क्या करेंगे? चेक और वेरीफाई करेंगे। ठीक है। मटेरियल जो आया वो सही क्वांटिटी में आया या नहीं आया, ये किसका काम है? ये स्टोर वाले का काम है मटेरियल को वेरीफाई करना कि भैया मटेरियल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। वहाँ लिखे हैं 10 पीस 100 रुपये के हिसाब से आ गए, 10 पीस हमारे 105 रुपये के हिसाब से। ठीक है। तो ये स्टोर कीपर की जिम्मेदारी बनती है कि पीओ के हिसाब से उसको मैच करे। ठीक है। क्वांटिटी को मैच करे, क्वालिटी को भी मैच करे। क्वालिटी यानी कि मोटे तौर पे उसने देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि भैया जंग लगा हुआ आ गया। अब उसके अंदर क्वालिटी वाला क्या करेगा? अगर जंग लगा हुआ मटेरियल आ गया तो वो तो स्टोर वाले को भी दिखाई दे रहा है, वो आंखों से अंधा तो है नहीं। तो ये नहीं कि हर चीज़ में हमने क्वालिटी को घुसाना है। तो बेसिक क्वालिटी चेक जो है वो स्टोर वाला ही करेगा, ये उसके काम के अंदर आता है। फिर तीसरा जो स्टेप है वो है मटेरियल की एंट्री करना। मटेरियल की एंट्री किस में करेगा? वो स्टॉक रजिस्टर हो सकता है। बाबा आदम का जमाना तो चला गया, आप मैनुअल स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हो। ठीक है। फिर भी अगर आपके यहाँ बाबा आदम जाने का स्टोर चल रहा है तो आप उसको स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करो। अदरवाइज उसको आपने एक्सेल शीट के अंदर, स्टॉक शीट अगर आपने बना रखी है तो उसके अंदर आप उसकी इनवर्ड की एंट्री करो, या गूगल शीट्स के अंदर आपने बना रखी है तो उसके अंदर आप एंट्री करो। अदरवाइज आपके यहाँ पर अगर कोई ईआरपी वगैरह लगा हुआ है या सैप लगा हुआ है तो उसके अंदर भी आप उस मटेरियल की इनवर्ड की एंट्री करोगे। इनवर्ड की एंट्री करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है? क्या मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल का आइटम का नेम कोड हो सकता है, किस रेट पे आया, किस सप्लायर से आया, कितनी क्वांटिटी आई, किस पीओ नंबर के अगेंस्ट में आया, अगर उसमें पर्पस लिखा है किस काम से आया तो पर्पस भी लिखा होना चाहिए। इंडेंटेड बाय किसने मंगवाया था वो भी इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद में आता है मटेरियल को स्टोर करना। जो मटेरियल आ गया उसको सही तरीके से हमने मैनेज करके स्टोर करना है। फीफो के हिसाब से उसको स्टोर करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से स्टोर करना है, उसकी प्रॉपरली टैगिंग करनी है, प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन करनी है। हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उठा करके कहीं भी कोई भी आइटम फेंक दिया, अब ज़रूरत पड़ रही है तो हमें मटेरियल मिल ही नहीं रहा। इसके बाद हो गया मटेरियल को इशू करना कि भैया अगर कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट लेकर के आया कि सर हमें ये 10 बोल्ट दे दीजिए इस साइज के, तो आपने मटेरियल को इशू करना है। लेकिन आपने आंख बंद करके मटेरियल को इशू नहीं करना है। ठीक है। जब वो उसने 10 बोल्ट मांगे तो आप चेक करोगे कि किस पर्पस से चाहिए, क्या उसके एचओडी या सुपरवाइजर ने उस पर साइन करके दिए हैं कि हाँ भाई इसको ये 10 बोल्ट की ज़रूरत है। ये भी देखोगे कि सेम प्रोजेक्ट पे या सेम परचेज ऑर्डर जो कस्टमर का है उसके अगेंस्ट में, सेम ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में आप पहले से ही तो ये चीज़ इशू नहीं कर चुके हो।
ये भी वेरीफाई करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो ओल्ड सामान है, कि मान लो ऐसा सामान है जो समय समय पे ख़राब हो जाता है, ठीक है, ऐसा एक तो है कि लग के फिटिंग चली गई, एक है रिपेयर मेंटेनेंस की, भाई वो उसको डैमेज हो गया 1 साल बाद और आपने उसको बदला, तो उस केस में आपने पुराना सामान उससे वापस लेना है, ठीक है। इसके बाद में जो सबसे आखिरी काम है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। तो मटेरियल का रिकॉर्ड करना, क्या मटेरियल आ रहा है, क्या जा रहा है। साथ ही साथ हमने मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे फिजिकल इन्वेंट्री भी करनी है कि हमारे पास जो स्टॉक शीट जो स्टॉक दिखा रही है और जो मटेरियल हमारे पास एक्चुअल में पड़ा हुआ है, दोनों में मिसमैच तो नहीं है। और इसमें एक काम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो ये रह जाता है कि अगर मटेरियल पुराना है, ठीक है, जो आप री इशू कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपने पुराना मटेरियल वापस लेना है और नए मटेरियल उसके बाद ही आपने इशू करना है।